अली सहरा में खड़े होके फरमाते थे, सहरा तू कितना तन्हा है। एक बार अली के सीने में झांक के देख, अली खुद अंदर से कितना वीरान हो चुका है। सामीने ग्रामी, मेरा यकीन है खून रोने वाले इमाम आप ही के बीच में कहीं तशरीफ फरमा है। मेरा यकीन है कि जन्नतुल बकी से मेरी मखदूमा माओ बहनों में अपना पुरसा कबूल करने के लिए तशरीफ लाई हैं, यकीनन। सामीने ग्रामी, आप अलमिया देखिए। अभी ज़माना कहता है कि ये कौम रोती क्यों है। जो शहजादी न होती तो दुनिया में कहीं रोशनी न होती। आज उस शहजादी की कब्र पे कोई दिया रोशन करने वाला भी नहीं। बाखुदा दुख होता है। 40 साल तक इंसानियत सिखाई मेरे आका ने, 23 बरस तक अल्लाह रसूल और दीन सिखाया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाने से पहले उन्हें इंसानियत का दर्स दिया कि पहले इंसान बनो। और जिंदा बेटियों जैसी रहमत को दफन करने वाले दरिंदों को इंसान बनाया। और बेटियां दफन करने वाले दरिंदों को इसलिए इंसान बनाया था कि कल उनकी अपनी बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चला दिए जाए। सामीने ग्रामी, ये जो चीज आपने देखी है ना, इस चीज का खतरा 1400 साल पहले मेरे मौला अली को था। अल्लामा नासिर शहीद मेरे मालिक दरजात बुलंद फरमाएं, जवारे आइम्मा में आला मकाम नसीब हो। लाहौर मजलिस पढ़ रहे थे, मैं छोटा सा था, मजलिस सुनने गया, मैं बीच में बैठ के सुन रहा था। शहीद ये जुमले पढ़ रहे थे कि मेरे मौला ने सैयदा को दफन करके 40 कब्रें बनाई और फिर 40 के निशान बाद में मिटाए, लेकिन 40 कब्रें बनाई। अब बीच में से एक सैयद बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने खड़े हो और बाखुदा मजलिस खत्म हो गई, कयामत बन गई, कोहराम मच गया। अब इससे आगे शहीद को पढ़ने की नौबत ही ना आई। सैयद बुजुर्ग ने उठ के सवाल किया, नासिर अब्बास मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अली अलैहिस्सलाम ने 40 कब्रें क्यों बनाई? ये 40 कब्रें बनाने का फल, इतने दर्द में रोए तो जुमला कबूल कीजिए, बाखुदा कयामत बन गई, मैं मजलिस के बीच में बैठा था। ये 40 कब्रें बनाने का फलसफा क्या था? शहीद मुंह पे मातम करके फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन को जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की कब्र के हवाले से मदीने में वही डर था जो डर हुसैन को 10 मुहर्रम असगर की कब्र का था। अल्लाह अल्लाह, हाय वो पैगंबर जो चाहते थे कि मेरी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे। सामीने गिरामी, बात लंबी ना हो जाए, मैं मखदूमा के हवाले से माँ और बेटे का एक रिश्ता पढ़ता हूँ, फिर ये सारी गुर्बत पढ़ता हूँ और आपसे सलाम। 2 मिनट बस अपनी तवज्जो हमतन मेरी तरफ रखिएगा। पहले 2 मिसरे सुन लीजिए ताकि आपको मसाइब का उन्वान पता चल जाए। मैं जल्दी से गुजर हूं, लेकिन है ये भी क़यामत। अगर समझा सका तो रात बिस्तर पे रोने के लिए ये एक जुमला काफी है। मिसरा पढ़ रहा हूं, रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। या अली मेरा हसन देख रहा था, शर्मा के ना रोना, मौला का वास्ता। या अली मेरा हसन दे। बाखुदा हम शर्मिंदा हैं अपनी मखदूमा से। बाखुदा हम कहते हैं हम करबला में होते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत करते। बाखुदा हम शर्मिंदा हैं, मेरी मखदूमा का रोजा गिरा दिया गया। बीबी हम शर्मिंदा हैं, हम कुछ नहीं कर सके। बीबी ये आंसू हैं हमारे, इन्हें अपनी बारगाह में सिर्फ कबूलियत बख्शिएगा। सामीन गिरामी, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर को मौत ने नहीं रुलाया, कोई सहन ऐसा नहीं जिस सहन से जनाजे नहीं उठे।
मुझे बताइए जब ये मौत फौत होती है तो होता क्या है? खुदा ना करे एक मैयत हो और एक ही उसका वारिस हो, वो क्या करेगा? वो मैयत के साथ बैठ के ढेर रोएगा, ढेर रोएगा, ढेर रोएगा, लेकिन बहुत रोने के बाद वो चुप कर जाएगा। इसकी दो वजूहात होंगी, एक तो उसे हौसला आ जाएगा, उसके अंदर का दुख उसके आंसुओं की सूरत में निकल जाएगा, उसका दिल हल्का हो जाएगा, और दूसरा उसके रोने की वजह यह होगी कि उसे काम ढेर होंगे, गुस्ल, कफन, तदफीन, जनाजा, ऐलान जनाजा, इत्तला देना। और वो जितना भी चुप कर जाए, अचानक नागहा अगर कोई उस अकेले का सगा मैयत पर आ जाए ना, उसके सब्र का पैमाना फिर लबरेज हो जाएगा और वो दोबारा अपने सगे को गले से लगाकर फूट फूट के रोना शुरू कर देगा। माफी मांग के कह रहा हूं, वो बंदा अब सर नीचे कर ले जो हाय नहीं कर सकता, इससे ज्यादा रियायत हो नहीं सकती। काम क्या क्या होते हैं? गुस्ल, कफन, तदफीन, जनाजा, ऐलान जनाजा। रखिए सर पे कुरान और अली अब्बास अस्करी मेहमान है, मुझे बताइए कि रात की तारीकी में अकेले मेरे मौला अली क्या करें? कि भला जनाब सलमान फारसी रिवायत करते हैं, आधी रात का वक्त था, मैं अपने घर में मुसल्ला इबादत में था, अचानक मेरे दरवाजे पे दखल। ये आंखें सलामत रहे जो इतने दर्द से रो रही हैं, ये आंखें सलामत रहे बाखुदा, बड़े दर्द से आंसू बह रहे हैं। सलमान फारसी रिवायत करते हैं, मैं अपने घर में था, मैं मुसल्ला इबादत में था, मेरे दरवाजे पे दक्कुल बाब हुई, मैं हैरान था रात के इस वक्त मेरे दरवाजे पे कौन आ गया। सलमान फारसी फरमाते हैं, मैं मर जाता, मुझे मौत आ जाती, मैं दरवाजा खोल के वो मंजर न देखता। मदीने की जमीन में जंजर आया, मैं चलते चलते दरवाजे पे गया, मैंने जाके दरवाजा खोला, अजीब मंजर था, गिरेबान चाक हसनैन सर में मिट्टी डाल के मेरे दरवाजे पे खड़े हुए थे। सलमान फरमाते मेरी चीख निकली, मैंने हाथ मान के कहा शहजादो आधी रात का वक्त है और ये अपनी हालत क्या हो गई? सलमान फरमाते हैं मुझे मौत आ जाती, मैं सवाल न करता फिर जवाब न सुनता। मैंने कहा आधी रात के वक्त ये हुलिया खैर तो है, मदीने की जमीन में जलजला आया। सलमान फारसी रिवायत करते हैं, बड़ा शहजादा अमन तो खामोश रहा, नवाब करबला ने मुंह पे मातम करके कहा चाचा सलमान, लोगों ने हमारी मां को कत्ल कर दिया। सीना प्यारा ना करना, खुदारा सीना बंदा प्यारा करके ना बैठे। पता नहीं मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, हाँ कब्र में याद आए मेरी मखदूमा की बारगाह में गिरिया पेश किया जा रहा था और मैंने भी आंसू बहाए थे, मैंने भी नजराने अकीदत पेश किया। चाचा सलमान आपको बाबा अली ने बुलाया, चाचा सलमान चलिए हमारे साथ। सामने गिरामी खुद जनाब सलमान फारसी रिवायत करते हैं, मैंने दोनों शहजादों की उंगलियां थामी और मैं अपने घर से अली अलैहिस्सलाम के घर की जानिब चला। मैंने आपको क्या बताया था, वो अकेला वारिस जितना भी रोए जितना भी रोए जितना भी रोए ना, बिल आखिर उसे सब्र आ जाता है। और जितना भी सब्र आ जाए, अगर उसका कोई सगा उसे अचानक नजर आए ना, उसके सब्र के बंधन टूट जाते हैं। सलमान फरमाते हैं दोनों शहजादों की उंगलियां थाम के मैं अली बादशाह के घर वाली गली में दाखिल हुआ। मैंने देखा घर के बाहर गली में जमीन पे बैठ के अली दीवार से टेक लगा के घुटनों पे सर रख के बिल्कुल खामोश किसी गहरे दुख में मुब्तला थे। अचानक मुझे आता देखा, अली उठ के खड़े हुए, दौड़े, रोते रोते मेरे करीब आए और रोते रोते मेरे करीब आके अली ने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे कान पे मुंह रख के कहा सलमान दो बातें बतानी है। सलमान पहली बात तो ये बतानी है, मदीने वालों ने मेरी फातिमा को कत्ल कर दिया। सलमान दूसरी बात मैंने तुझसे पूछनी है, मौला हुक्म करें। सलमान तुझे तकलीफ तो नहीं देनी थी, लेकिन सलमान तुझे मैंने बुलाया इसलिए मुझे एक छोटी सी बात बता। मैं नहीं मानता वो बंदा शिया जो आए तक की तकलीफ नहीं कर सकता। मौला हुक्म करें। सलमान मुझे सिर्फ इतना बता, तुझे फातिमा की शादी याद है? मौला याद है। सलमान तुझे फातिमा की बारात याद है? मौला याद है। सलमान रसूल अकरम के घर से फातिमा की नाका की मेहार थाम के मेरे दरवाजे तक तुम लाए थे ना? मौला मैं लाया था, मुझे याद है। सलमान मुझे फिर बता, सामई तैयारी कीजिए, जुमला क़यामत आमेज है। सलमान मुझे फिर बता, रसूल अकरम के दरवाजे से फातिमा की बारात मेरे दर तक तुम लाए थे ना? मौला मैं लाया था, हुक्म करे। मुंह पे मातम करके अली ने फरमाया सलमान अली अकेला रह गया, अब मेरा रहा कोई नहीं। मैं मांगता सिर्फ इतना हूं, कल जिसकी बारात मेरे साथ लाया था आज मेरे साथ मिलके उसका जनाजा उठा। सलमान भरे मदीने में अली अकेला रह गया। सलमान मेरा हसन छोटा है, मेरा हुसैन छोटा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंसू एक जुमला सामीन, आखिरी एक जुमला, आखिरी एक जुमला। मेरे मौला आपका ये गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मौला अज़दारी मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में सामीन कायम दायम।
हमेशा आबाद शाद ने। बहुत खूबसूरत गिरी हो गए। एक जुमला और सुनिए, सकत ही नहीं है कि मैं और पढ़ सकूं। सलमान मेरे साथ मिल के ना आज उसी का जनाजा उठा कल जिसकी बारात मेरे दरवाजे तक लाए। सारा मजमून सामीन गिरामी मैंने छोड़ दिया, बस माँ और बेटे के रिश्ते पे एक जुमला सुनिए। तारीख कहती है मेरे मौला ने रात की तारीकी में मेरी मखदूमा को कब्र में उतारा। बाखुदा ईरान के एक मुज्तहिद हैं जिनका नाम है आका वहीद खुरासानी, फरमाते हैं रात की तारीकी में अली अलैहिस्सलाम ने दुख्तरे रसूल को दफनाया नहीं है, छुपाया है। मदीने वालों से बाखुदा अली से बड़ा कर्रार कौन, अली से बड़ा बहादुर कौन, लेकिन क्या करते, ये तो वसीयत थी। 16 वसीयतों में से एक ये भी तो वसीयत थी, या अली जिन्होंने मारा है वो मेरे जनाजे पे ना। तारीख कहती है मेरी मखदूमा का आखिरी वक्त था और बिस्तर पे तशरीफ फरमा थी। मेरे मौला करीब आए, पेशानी पे हाथ रख के फरमाया फातिमा। मेरी बीबी ने आंखें नहीं खोली। मेरे मौला ने दूसरी बार फरमाया फातिमा। मेरी मखदूमा सलवातुल्लाह अलैहा ने आंखें नहीं। फिर मेरे इमाम ने बीबी का सर उठा के अपने जानू पे रखा, फरमाया फातिमा मैं अली इब्ने अबी तालिब तुमसे मुखातिब हूं। अब मेरी मखदूमा की आंखें खुली। या अली अच्छा हो गया आप आ गए। या अली मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। या अली मैंने कुछ वसीयतें करनी है। सामईन बाखुदा 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 मेरे सांस रुक जाते मैं ये जुमला न कहता। कोई बंदा भी ऐसा ना हो जो सुन के समझ के हाय ना करे। मैं कहता हूँ क़यामत आमेज़ जुमला है। फातिमा हुक्म करें। मेरी मखदूमा ने फरमाया या अली चंद वसीयतें हैं। मैं 16 वसीयतें नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ आपको एक वसीयत सुना रहा हूँ। आपने सब ने सुनी है लेकिन शायद तफसील से आपको ये नौकर सुना रहा है। ये जिसने भी सुनी है वो अपने गिरिए के लिए एक बार हाय भी कर देगा तो सामान आखिरत मेरा हो जाएगा। या अली मेरी पहली वसीयत है, जिन्होंने मुझे मारा है वो मेरे जनाजे पे ना आए, वो मेरी कब्र पे ना आए। या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना या बनाना ऐसे कि उनसे छुपा देना। अब यहाँ अली अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, फरमाया फातिमा मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके बाबा पर लोगों ने बड़े बड़े जुल्म किए, मेरे आका ने माफ़ कर दिया। लोगों ने पत्थर मारे, मेरे आका ने माफ़ कर दिया। लोगों ने लहू लुहान किया, मेरे आका ने माफ़ कर दिया। फातिमा एक बाग नहीं मिला, आप इतनी दुखी हो गई कि आपने कहा मेरे जनाजे पे भी ना आए। अब मदीने की ज़मीन में जल्जला आया। सामीन गिरामी क़यामत आमेज़ जुमला है। बिस्तर मर्ग पे, बिस्तर शहादत पे मेरी मखदूमा की चीख निकली। रो के फरमाती है या अली मैं बाग की वजह से कत्ल नहीं रो रही, या अली मुझे उन लोगों पे दुख बड़ा है। फातिमा क्या दुख है? या अली मेरा सबसे बड़ा दुख ये है जब दरवाजे पे लोग आए तो मेरा हसन देख रहा था, हसन के सामने एक शख्स ने इतने जोर से मुझे तमाचा मारा है, या अली मेरा रुखसार फट गया। या अली मुझे पता था मैं चली जाऊंगी, मैं 70 दिन अपने हसन से मुंह छुपाती रही हूं। और या अली मैं अपने हुसैन से अपना रुखसार, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, या अली मैं अपने हसन हुसैन से, या अली मैं चेहरे के निशान छुपाती रही। छोड़ू मेंबर सामीन गिरामी, मेरे मौला ने मेरी मखदूमा को दफन किया। अल्लाह अकबर, जवानी नसीब हो मेरा भाई, इन आंखों पे मेरे मौला अपना रहम फरमाए। मिंबर छोड़ू, मेरे मौला ने मेरी मखदूमा को दफन किया। दफन करने के बाद भाईजान अली घर में तशरीफ लाए। अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का बाखुदा मजलिसें खत्म हो गई इन जुमलों पे। मैं मजलूम के मिंबर पे बैठा हूँ। मैंने लोगों को दीवारों में सर मारते देखा है पंजाब में इन जुमलों पे। अल्लाह करे मैं समझा सकूं ताउम्र रोने के लिए। सामने को मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये एक जुमला काफ़ी है, ये बंदों के हाथों की लाज रखना। हसनैन ऐसे नहीं रोते थे। मेरे इमाम हुसैन रो रो के ऐसे अपने नाना से नहीं मुखातिब होते थे। नाना आप जो कहते थे कि मदीना मेरा है, नाना मुझे सिर्फ इतना जवाब दें आपके मदीने में फिर मेरी माँ जख्मी क्यों है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। सीना प्यारा न करना मैं और झोलियां फैला के मांगो जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो। आंसू आ जाए तो मांग लेना, अगले साल से पहले पूरी ना हो, ये मेरा गिरबान हाजिर है, लेकिन मांगना खलूस नीयत से। उनके खजाने में कमी भी कोई नहीं है। अब अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का वक्त आया। जब अगली आधी रात का वक्त आया तो तारीख कहती है मेरे मौला ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। अब यहां तकबीरतुल एहराम पढ़ने का इरादा किया। अल्लाह अकबर अली अलैहिस्सलाम ने अभी नहीं कहा, या बराबर के कमरे से हबश की मलका जनाब फिजा मलका ज़ंज़बार के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आई। अली अलैहिस्सलाम ने हाथ छोड़े और मुसल्ले पे खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया बहन फिजा खैरियत तो है? अचानक आधी रात के वक्त क्यों रो रही हैं? फिर कह रहा हूं
सर नीचे कर ले वो बंदा जो मातम यह नहीं कर सकता। बहन फिजा ऐसे अचानक रोने की वजह क्या है? हबश की मलका ने रोक गया, या अली आपको गुर्बत का वास्ता जरा चराग तो इधर लाए। किबला मेरे मौला चराग लेकर करीब गए। बहन फिजा अब बताइए क्यों रो रही है? हबश की मलका ने सर झुका के कहा, या अली तेरा घर बर्बाद हो गया, या अली मदीने में कयामत आ गई, या अली ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, या अली ये आसमान गिर क्यों नहीं जाता? और बहन फिजा हुआ क्या है? हबश की मलिका ने कहा, या अली तेरा घर बर्बाद हो गया। अरे या अली आज एक पहली रात है तेरे बच्चों को मां से बगैर। या अली वो देखे सामने मिट्टी पे आपकी ज़ैनब सो रही है, या अली वो सामने मिट्टी पे आपकी कुलसूम सो रही है, या अली वो दरवाजे पे आपका हसन सो रहा है, या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, या अली मुझे हुसैन नजर नहीं आता। या अली जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे कर ले, जिसे आता मातम वो सर पे मातम करे। अली की दुखी बेटियों की सुन्नत है, ये अली की बेटियों की हसरत है जिनके हाथ पसे गर्दन बांध दिए गए थे, जो हाजिर बैठे सर पे मातम का पुरसा पेश करे मैं मिंबर छोड़ लूं। या अली मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता। अमीर मुमकिनात ने चराग उठाया, तमाम घर में देखा, नवाबे करबला नहीं मिले। चलते चलते घर से बाहर आ गए, तमाम मदीने में देखा, जब हुसैन नहीं मिले कि बिला रिवायत की फिक्र है। मेरे मौला रोते रोते जन्नतुल बकी में तशरीफ ले आए। मंजर देख के अली जैसे कर्रार की चीखें निकली। मंजर क्या था? चंद साल का हुसैन और मां की कब्र पे मुंह रख के सोया हुआ है। रो के फरमा रहे थे, अम्मा घर आ जा, अम्मा तेरी ज़ैनब डर गई है, अम्मा तेरे हुसैन को नींद नहीं आती। गूंजती है सदा मुंतज़र रुख से परिदा